सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल सिंह बराड़। गल कर रहे हैं असी चार्जशीट दे पोस्टमार्टम की। चार्जशीट दे पोस्टमार्टम का मतलब है हर वो बरीकी हर वो पक्ष जो पुलिस ने इस चार्जशीट दे विच दर्ज किया है। किस तरीके नाल ये सारे कतल कांड का ताना बाणा बुनिया गया, किस तरीके नाल जेलों जिन्होंने सुधार घर कहा जाता है उन्होंने सुधार घर च बैठ के ये साजिश बुनी गई तो उस तो बाद किवें उसनूं अमल दे विच लिआंदा गया। पर इसके पिछे एक कारण का जिक्र पुलिस ने चार्जशीट दे विच कीता है। वो कारण है विक्की मिड्डू खेड़ा दी मौत, उसका जिक्र किया है। चार्जशीट दे विच लिखा गया है कि दोषी गोल्डी बराड़ ने विक्की मिड्डू खेड़ा दा कतल होण करके बदला लैण लई इस वारदात नूं अंजाम दिता सी। ये गल चार्जशीट दे विच लिखी हुई है, जिहड़ी असीं ये रेड लाइन दिखा रहे हाँ, जिस दे विच ये तीसरी लाइन है। उत्ते गोल्डी बराड़ ने वारदात नूं अंजाम देण लई वख-वख शूटर इकट्ठे कीते, क्योंकि पुलिस ने गोल्डी बराड़ नूं मास्टरमाइंड दस्सिया है। इस चार्जशीट दे विच गोल्डी बराड़ नूं मास्टरमाइंड दस्सिया गया है। किस तरीके नाल गोल्डी बराड़ ने सारे शूटर इकट्ठे कीते, किस तरीके नाल गोल्डी बराड़ वालों इसनूं अमल च लिआंदा गया और गोल्डी अगे लॉरेंस के इशारे ते काम कर रहा सी। पर इस सारे जिहड़ा कतल कांड सी उसनूं अमल दे विच गोल्डी बराड़ ने लिआंदा, पर कीता गया लॉरेंस के इशारे ते या लॉरेंस के नाल सलाह मशवरा करन तो बाद। सारा ताना बाणा सो जेलों दे विच ही बुनिया गया बैठ के। लॉरेंस होवे, जग्गू भगवानपुरिया होवे ते गोल्डी, इन्हां तिन्हां ने मिल के इस साजिश रची। मूसेवाला कतल कांड की चार्जशीट दे विच 24 मुलजमां दे खिलाफ ये पहला चलान दायर किया गया। 146 गवाहां दे बयान दर्ज ने। न्यूज़ 18 दी उस फोन ऑडियो का भी चार्जशीट दे विच जिक्र है, जिहड़ी सचिन थप्पन वालों न्यूज़ 18 नूं कॉल की गई सी और उस दे विच दिल्ली पुलिस के उस वेले के बयानों के मुताबिक उसने गुमराह करने की कोशिश की सी इस फोन कॉल के जरिए। पर दूसरी गल, उस फोन कॉल दे विच सचिन थप्पन ने यानी सचिन बिश्नोई ने इस कतल का जिम्मा भी लिया सी। उसने कहा सी कि असी ये कतल किया है सिद्धू मूसेवाला का। सो ये सारा कुछ इस चार्जशीट का हिस्सा है और साफ तौर पर उस दे विच लिखा गया है कि यह विक्की मिड्डू खेड़ा की मौत का बदला लैण दे लई कीता गया सी। सो रोल दसदे हैं तुहानूं एक एक करके किहड़े व्यक्ति का की रोल सी। सब तो पहला जिक्र लॉरेंस बिश्नोई का। लॉरेंस बिश्नोई का रोल इस दे विच की सी जो चार्जशीट दे विच लिखिया है कि मूसेवाला नूं मारन दे लई प्लान लॉरेंस बिश्नोई ने कढ़िया और इस वारदात नूं अंजाम देण लई गोल्डी नूं जिम्मेवारी दित्ती गई। प्लान लॉरेंस ने कढ़िया, गोल्डी नूं जिम्मेवारी दित्ती। तीसरा नंबर, मूसेवाला नूं मारन दे लई शूटरां दे नाल तालमेल कीता। चौथा पॉइंट, कतल तो बाद पोस्ट पा के लॉरेंस वालों जिम्मेदारी लई गई। सो ये जिक्र किया गया है पुलिस की चार्जशीट दे विच लॉरेंस बिश्नोई दे रोल का। उस तो बाद जग्गू भगवानपुरिया, दूसरा व्यक्ति जग्गू भगवानपुरिया। जग्गू भगवानपुरिया का की रोल सी जो इस चार्जशीट दे विच लिखिया गया, वो भी असीं तुहानूं दसदे हां। जग्गू भगवानपुरिया भी मास्टरमाइंड है और मिलके ये साजिश इन्हां ने रची सी। सो मूसेवाला दे कतल दे प्लान दे विच जग्गू भगवानपुरिया शामिल सी। शूटरां नूं लॉरेंस ते गोल्डी दे नाल मिलवाउण दे विच जग्गू भगवानपुरिया दी भूमिका सी। नंबर 3, शूटरां दी रिहाइश दा प्रबंध जग्गू भगवानपुरिया वालों कीता गया सी। चौथा, शूटरां दी मदद दे नाल मूसेवाला दी रेकी करवाई गई सी। ये 4 पॉइंट मुख तौर ते जग्गू भगवानपुरिया दे रोल बारे इस कतल कांड दे विच ये चार्जशीट दे विच लिखे गए ने। तीसरा अगे मास्टरमाइंड गोल्डी बराड़। गोल्डी बराड़ इस च तीसरा चेहरा है। गोल्डी बराड़ नूं पुलिस ने सीधा मास्टरमाइंड लिखा है, इस कतल कांड का मास्टरमाइंड दस्सिया है गोल्डी बराड़ नूं। सो मूसेवाला दे कतल दे प्लान दे विच गोल्डी बराड़ शामिल सी मुख तौर ते, क्योंकि इस सारी साजिश नूं अमली रूप गोल्डी बराड़ वालों दिता गया। दूसरा नंबर, सिद्धू मूसेवाला दी मौत विक्की मिड्डू खेड़ा दे कतल का बदला लैण लई हुई, ये गल भी लिखी गई। सो इस तो बाद शूटरां नूं हथियार ते होर चीज़ां जिहड़ियां सी मुहैया करवाईयां गईयां, गड्डियां, उन्हां दी ठहर दा प्रबंध वो भी गोल्डी बराड़ वालों कीता गया। शूटरां नूं हथियार ते गड्डियां। सो ये सारा कुछ इन्हां तिन्हां दे किरदार बारे लिखा गया इस चार्जशीट दे विच कि इस पूरे कतल कांड नूं, इस पूरी साजिश नूं अंजाम देण दे विच लॉरेंस बिश्नोई,
ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀ। ਔਰ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਯਾਨੀ ਸਚਿਨ ਥੱਪਨ ਦੀ, ਜੇ ਸਚਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਚਿਨ ਥੱਪਨ ਲਿਖਦਾ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਚੋਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਕੀਤੀ ਉਸ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿ ਖੁਦ ਉਸਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਡੀਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕੀ ਕੁਝ ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ, ਸਚਿਨ ਥੱਪਨ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ। लॉरेंस बिश्नोई मेरे आदर्श हैं और मेरे मामा हैं। अच्छा वो मेरे मामा हैं। अच्छा, सिद्धू मूसेवाला की हत्या में आप भी शामिल हैं? आपने पोस्ट भी डाली थी एक। हाँ मैं शामिल था, मैंने अपने हाथों से मारा है उसको। अच्छा, तो सिद्धू मूसेवाला की हत्या क्यों किया आपने? पब्लिसिटी स्टंट है? क्यों मारा आपने इतने टॉप सिंगर को? नहीं नहीं, उसे किसी पब्लिसिटी स्टंट के या फिरौती के लिए नहीं मारा गया। फिर ये बात जग जाहिर है कि उसी ने हमारे भाई विक्की भाई जो थे हमारे, उनका मर्डर करवाया था। विक्की मिद्दू खेड़ा? जितने भी, हाँ जी, और जितने भी कौशल के शूटर थे जो पकड़े गए थे, उन्होंने भी इसका नाम लिया था और कहा था कि इसने हमें फाइनेंशियली सपोर्ट किया है, ठहरने के लिए जगह दी है। और दिल्ली पुलिस ने मीडिया के सामने भी इसका नाम रखा था, फिर भी इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमने इंतजार भी किया था कि इसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। सचिन बिश्नोई, ये बताइए कि आप लारेंस, तमाम लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट डालते हैं और आप ये बोलते हैं कि हमारे आदर्श शहीद हैं, लेकिन इतने कुख्यात गैंगस्टरों के आदर्श शहीद कैसे हो सकते हैं? और किसी को इतनी बेरहमी से मारना चाहिए क्या? देखिए, हम बजरंगबली के भक्त हैं जी, ठीक है। और सचिन बिश्नोई, ये बताइए किसी को इतनी बेरहमी से मारा जाता है? 30 गोलियां उनकी गाड़ी पे लगी, थार पे 6 गोली उनके शरीर में लगी। देखो मेरी बात सुनो, एक बात तो ये फैलाई जा रही है कि लॉरेंस बिश्नोई अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए ये सब कर रहा है। ये सही बात नहीं है कि हमारी किसी से कोई पर्सनल रंजिश नहीं है, ठीक है। हम सिर्फ अपने भाइयों का बदला ले रहे हैं। हमें इसके लिए कोई गम नहीं है, चाहे हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, ठीक है। ये बताइए। और रही नाजायज और बेरहमी से मारने की बात, तो एक बार आप ढंग से पता कीजिए कि उसका किसके साथ क्या संबंध था और वो कौन कौन सी गतिविधियों में शामिल था। एक बार आप थोड़ा ढंग से सर्च कीजिए, ठीक है। इस बात में सचिन बिश्नोई, आप बस मीडिया में ये बात भी है, आपने दिल्ली में पुलिस ने मीडिया में रखी थी, शायद तक वो आपको भी पता होगी बात। सचिन बिश्नोई, ये बताइए कि गोल्डी बरार ने इसकी जिम्मेदारी ली है, जो कनाडा में मौजूद है गैंगस्टर, जो लारेंस बिश्नोई का करीबी है आप लोगों का, आपके उससे क्या रिश्ते हैं? वो हमारे बड़े भाई हैं और जो उनके भाई का मर्डर हुआ था, इसमें भी उसका हाथ था, सिद्धू मूसेवाला का हाथ था। और जो और भी कई लोगों के हाथ थे, उनको हमने मरवा दिया है। और जो कुछ और बचे हुए हैं उनको भी बहुत जल्दी हम मार देंगे। सचिन बिश्नोई, ये बताइए कि ये जो हथियारों का इस्तेमाल हुआ है, ये हथियार कहाँ से मुहैया कराए थे आपको? किन लोगों ने मुहैया कराए थे? AK-47 इतने बड़े बड़े सोफिस्टिकेटेड वेपन जो हैं, वो कहाँ से आए थे? ये अत्याधुनिक हथियार आप लोगों के पास? नहीं, हम उनका नाम नहीं बताने वाले, ठीक है। पर हम ये बता सकते हैं कि हमारे पास इससे भी बड़े हथियार हैं, ठीक है। जो लोगों ने हॉलीवुड फिल्मों में हथियार देखे हैं वो हमारे पास हैं, ठीक है। और ये जो कह रहे थे ना कि ये कुछ लोग सुनने में आए कि धमकियां दे रहे हैं, तो धमकियां देने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। इन्होंने 2 दिन में मनकीरदौल को मारने का कहा था, इसलिए मैंने आज 4 दिन बाद मीडिया से बात की है। 2 दिन ऊपर निकल गए, ठीक है। कहने से कुछ नहीं होता और ये कुछ भी करने वाले नहीं है, इनका लेवल नहीं है हमारे सामने कुछ भी। जो भी ये सिर्फ बातें फैला रहे हैं, ये भौंकने वाले कुत्ते हैं सिर्फ। अब कौन टारगेट पे आपके? आप कह रहे बदला लेना था हमको, आपने सिद्धू मूसेवाले से। अब कौन टारगेट पे आपके? ये टारगेट बहुत जल्द पता चल जाएगा आपको, ठीक है। ये जो बातें कर रहे हैं ना कुछ, इन कुत्तों में से अभी एक मरेगा।
ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਫੋਨ ਕਾਲ ਹੈ ਜੋ ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਸਿੱਧਾ ਇਸ ਕਤਲकांड ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਉਸ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕੇਸ 'ਚ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਲੁਕੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਚਿਨ ਥਾਪਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਾਲ ਸੁਣਵਾ ਲਏ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਜ਼ਰਬੈਜਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦੁਬਈ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਅਜ਼ਰਬੈਜਾਨ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਔਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ। ਤੇ ਉਧਰ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕਤਲ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਲੁਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਚਿਨ ਥਾਪਨ ਅਤੇ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਪੁਲਿਸ ਕੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਚਿਨ ਥਾਪਨ ਅਜ਼ਰਬੈਜਾਨ 'ਚ ਫੇਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਸਚਿਨ ਥਾਪਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ। ਅਨਮੋਲ ਤਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਚਿਨ ਥਾਪਨ ਉਸ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾ ਕੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੱਜੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਲਦ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਸਚਿਨ ਥਾਪਨ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। आपके लारेंस बिश्नोई से क्या संबंध है? लॉरेंस बिश्नोई मेरे आदर्श हैं और मेरे मामा हैं। अच्छा, वो मेरे मामा हैं। अच्छा, सिद्धू मूसेवाला की हत्या में आप भी शामिल हैं? आपने पोस्ट भी डाली थी एक। हाँ, मैं शामिल था, मैंने अपने हाथों से मारा है उसको। अच्छा, तो सिद्धू मूसेवाला की हत्या क्यों किया आपने? पब्लिसिटी स्टंट है? क्यों मारा आपने इतने टॉप सिंगर को? नहीं, उससे किसी पब्लिसिटी स्टंट के या फिरौती के लिए नहीं मारा गया। फिर ये बात जग जाहिर है कि उसी ने हमारे भाई विक्की भाई जो थे हमारे, उनका मर्डर करवाया था। ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਚਿਨ ਅਤੇ ਅਨਮੋਲ ਦੋਵੇਂ ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜੇ ਸਨ। ਸਚਿਨ ਥਾਪਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤਿਲਕ ਰਾਜ ਟੁਟੇਜਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਭਾਨੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਇਆ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੀ। 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਰਜੀਤ ਉਰਫ ਮਹੇਸ਼ ਨਾਮ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਖੈਰ, ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਪੈੜ ਨੱਪਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਅਜ਼ਰਬੈਜਾਨ ਅਤੇ ਕੀਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਕਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।